एंड वेलकम बैक टू प्रतिष्ठास विद्यालय गाइस। बहुत बहुत ढेर सारा स्वागत है आपका। फिर से मैं हाजिर हूँ फिर से आगे के टॉपिक्स को लेकर के। दोस्तों, हम पीछे बहुत कुछ पढ़ चुके थे। जैसा कि मैंने आपको बताया था, मटेरियल्स हमारा टॉपिक स्टार्ट है अभी, और मटेरियल्स में हमने काफी चीजें पढ़ ली। हार्ड सॉफ्ट पढ़ लिया, लस्ट्रस नॉन लस्ट्रस पढ़ लिए कि कौन से शाइनी होते हैं, कौन से शाइनी नहीं होते हैं। एंड हमने ये भी पढ़ लिया कि मटेरियल्स को हम कैसे क्लासिफाई करते हैं। कौन सा एक मटेरियल बेसिकली सबके लिए यूजफुल नहीं होता, वो एक मटेरियल एक स्पेसिफिक चीज के लिए ही इम्पोर्टेंट होता है, और हम एक मटेरियल से सारी चीजें नहीं बना पाते। ऐसे बहुत सारी चीजें हमने लास्ट वीडियो में पढ़ी थी। अब उसी चैप्टर को हम कैरी ऑन करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आज ये चैप्टर हम खत्म करेंगे। आई होप कि जितना मैं पढ़ा हूँ आपको समझ में आया। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, बेसिकली क्या है कि हम कुछ मटेरियल्स को ऐसे भी होते हैं, या कुछ मटेरियल्स को हम ऐसे भी देखते हैं जिसमें से क्या होता है कि हम आर पार देख सकते हैं, और कुछ ऐसे भी होते हैं जिनसे कि हम आर पार नहीं देख सकते। जी हाँ, ऐसे मटेरियल्स, द मटेरियल्स थ्रू विच थिंग्स कैन बी सीन क्लियरली, ऐसे मटेरियल्स जिनके थ्रू आर पार हम चीजों को क्लियरली देख सकते हैं, उनको बोलते हैं ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स। जैसे कि आप ग्लास होते हैं, कई बार आप किसी ऑफिस में जाते हैं तो ग्लास विंडो होती है, ग्लास का जो गेट होता है पूरा, उससे आप आर पार देख पाते हैं, क्योंकि बेसिकली अंदर कौन बैठा है या बाहर क्या हो रहा है ये आप देख सकते हैं। तो जो इस तरीके की चीजें होती है, जैसे कि आपके बाथरूम में भी आप कहीं होटल्स में जाइए तो उसमें गेट्स लगे होते हैं, तो बेसिकली वो जो गेट्स होते हैं उनसे आप आर पार देख सकते हैं। तो ये गेट्स जो होते हैं बेसिकली आप इनको, ये ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स के बने होते हैं। वाटर हो गए, एयर हो गया, सेलोफोन, पेपर। कुछ पेपर्स भी ऐसे होते हैं, हर पेपर ऐसा नहीं होता, बट कुछ पेपर्स भी ऐसे होते हैं जिनसे हम आर पार देख सकते हैं। तो ये कुछ ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स के बेसिकली एग्जांपल्स होते हैं। देयर आर मैनी मटेरियल्स, जिससे कि हम लोग, बहुत सारे ऐसे मटेरियल्स हैं जिससे कि हम लोग बिल्कुल भी देखने के कैपेबल नहीं होते। देयर आर मैनी मटेरियल्स थ्रू विच यू आर नॉट एबल टू सी एट ऑल, मतलब बिल्कुल भी आप आर पार नहीं देख सकते हैं। अभी तक हमने पढ़ा जिसको हम आर पार देख सकते हैं उनको बोल देते हैं ट्रांसपेरेंट मटेरियल, जिनसे हम आर पार नहीं देख सकते हैं उनको हम बोलते हैं ओपेक मटेरियल। आप कभी फर्नीचर के आर पार नहीं देख सकते, मतलब वुड के आर पार नहीं देख सकते। कार्डबोर्ड के या मेटल मतलब आप ले लीजिए, अगर आपका कोई मेटल का गेट है, आयरन का गेट है बहुत बड़ा सा, तो क्या आप उस आयरन के आर पार देख सकते हैं? इट कैन नॉट बी पॉसिबल। इसीलिए घरों में ऐसे गेट लगाए जाते हैं जिनसे आप आर पार ना देख पाए। तो ऐसे मटेरियल्स जिनके हम आर पार या जिनके थ्रू हम चीजें नहीं देख सकते एक से दूसरी तरफ, तो उनको बोल देते हैं ओपेक। और ऐसे मटेरियल्स जिनसे हम एक से दूसरी तरफ चीजें देख सकते हैं उनके थ्रू, तो उनको बोल देते हैं ट्रांसपेरेंट। हाँ, अब हो गया जिनसे हम बिल्कुल पूरी तरह से सारी चीजें देख सकते हैं, जिनके आर पार। एक हो गए जिनके आर पार हम बिल्कुल नहीं देख सकते। अब बीच के भी कुछ चीजें आती हैं। बीच के ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनसे हम थोड़ा बहुत आर पार देख सकते हैं, और पूरी तरह से ना तो आर पार देख सकते हैं और ना ही पूरी तरह से उनको वो क्लोज रहते हैं, मतलब ना तो वो पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट है और ना ही पूरी तरह से वो ओपेक है। तो ऐसे मटेरियल्स जिनसे कि ऑब्जेक्ट्स जो है वो देखे जा सकते हैं, कैन बी सीन बट नॉट क्लियरली। यहाँ पे सीधे सीधे लिखा हुआ है कि ऐसे मटेरियल्स जिनसे कि ऑब्जेक्ट्स को हम देख सकते हैं बट क्लियरली नहीं देख सकते, मतलब वो एक तरह से ट्रांसपेरेंट भी हैं और एक तरह से ओपेक भी हैं, तो उनको बोल देते हैं हम ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल। जैसे कि बटर पेपर, अभी हमने ट्रांसपेरेंट में एक एग्जांपल पढ़ा पेपर का, बट बेसिकली अगर देखा जाए तो ये ट्रांसल्यूसेंट में ज्यादा आते हैं। बटर पेपर हो गए या फ्रॉस्टेड ग्लास हो गए, ऐसे होते हैं जिनसे कि आप थोड़ा बहुत तो देख सकते हो आर पार, बट पूरी तरह से नहीं देख सकते। देखिए, ग्लास टम्बलर जो आपको डायग्राम दिख रहा है, इससे आप ऑब्वियस से आर पार देख सकते हैं। इरेजर के आप आर पार नहीं देख सकते। आप इनको खुद सेलेक्ट करिए, इनसे आपको समझ में आ रहा है कि कौन से ओपेक है, कौन से ट्रांसपेरेंट है, कौन से ट्रांसल्यूसेंट है। विंडो ग्लास जो है वो ट्रांसल्यूसेंट में आएगी, क्योंकि आप पूरी तरह से नहीं देख सकते बट थोड़ा बहुत आप देख सकते हैं बेसिकली। अब बात करते हैं दोस्तों कि कौन सा मटेरियल है जो कि वाटर में सॉल्युबल होता है और कौन सा नहीं होता है। अभी तक हमने मटेरियल्स को क्लासिफाई कर लिया,
मटेरियल्स के बारे में समझ लिया। अब हम वाटर पे आगे सीधे कि वाटर के अंदर मटेरियल्स कौन से सॉल्युबल होते हैं और कौन से इनसॉल्युबल होते हैं। तो बेसिकली जो मटेरियल्स वाटर में सॉल्युबल होते हैं उनको हम बोल देते हैं सॉल्युबल मटेरियल्स, और जो सॉल्युबल नहीं होते हैं उनको बोल देते हैं इनसॉल्युबल मटेरियल्स बेसिकली। तो अगर देखा जाए तो अगर आप बात करेंगे तो सॉल्युबल मटेरियल से क्या होता है, वाटर जो होता है ना वो अपनी अपीयरेंस कभी नहीं खोता अनटिल अनलेस उसका कलर नहीं है जो मटेरियल उसमें डाला है। बट इनसॉल्युबल मटेरियल्स में क्या होता है, वो मटेरियल जो होगा वो वाटर के बॉटम पे बैठ जाएगा ग्लास के, बट वो उसके अंदर सॉल्युबल नहीं होगा, वो वाटर के पार्टिकल के साथ में फ्रेंडली नहीं होगा। वो अपने अलग पार्टिकल्स रखेगा, वो कहेगा भाई इसके साथ मेरी नहीं बन रही, मैं तो अलग ही रहूंगा। तो वो इनसॉल्युबल मटेरियल हो गया जो वाटर में अपना दोस्त नहीं ढूंढता। अब दोस्तों हम बात करते हैं एक बहुत इम्पोर्टेंट मटेरियल की, जो कि आपको तब जरूरत पड़ती है जब आपके अंदर पानी की कमी हो जाती है, मोस्टली गर्मियों में, या मोस्टली अगर आपको डायरिया हुआ है, मतलब आपको बहुत ज्यादा लूज मोशंस लगे हैं, देन बिकॉज ऑफ योर लूज मोशंस यू लॉस लॉट ऑफ वाटर फ्रॉम योर बॉडी। तो जब आप बहुत सारा पानी अपनी बॉडी से रिमूव कर देते हैं बिकॉज ऑफ द लूज मोशन या बिकॉज ऑफ द स्वेटिंग इन समर, तो क्या होता है कि वाटर की जो कमी हो जाती है हमारी बॉडी में, उस कमी को पूरा करने के लिए एक मेडिकेटेड सॉल्यूशन आता है जिसको हम बोल देते हैं ORS, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। बेसिकली क्या होता है कि ये एक तरह से हमारी बॉडी को दोबारा से रिहाइड्रेट करने में, दोबारा से हाइड्रेट करने में बेसिकली ये यूज किया जाता है। अच्छा, इसमें होता क्या है, इसमें होता है बेसिकली शुगर एंड कॉमन साल्ट, जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें जो एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं दोज आर वेरी मच इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर बॉडी टू मेंटेन द होम्योस्टेसिस ऑफ आवर बॉडी। तो बेसिकली क्या होता है कि हम क्या करते हैं, उबले हुए या एकदम चिल्ड वाटर में हम लगभग 6 चम्मच चीनी डालते हैं और आधा चम्मच नमक डालते हैं। 6 चम्मच अगर आप नमक डालेंगे तो आप भगवान ही मालिक है आपका। तो इसीलिए क्या है कि आधा चम्मच नमक डालेंगे बिकॉज वो काफी ज्यादा तेज होता है, और 6 चम्मच चीनी डालते हैं। बॉइल्ड वाटर होना चाहिए या फिर एकदम कूल्ड वाटर होना चाहिए, दोनों ही क्या होता है प्योर वाटर में आ जाते हैं। तो ये एक सॉल्यूशन बनाते हैं जो कि हमारी बॉडी में वाटर की कमी को पूरा करता है। बेसिकली कुछ लिक्विड्स ऐसे भी होते हैं जो कि वाटर के साथ पूरी तरह मिक्स हो जाते हैं, एंड कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि वाटर के साथ मिक्स नहीं होते, वो अपना एक अलग घर बना लेते हैं बाउंड्री खींचकर, मतलब एक सेपरेट लेयर बना लेते हैं। और कुछ टाइम के लिए अगर आप उनको अनडिस्टर्ब्ड छोड़ दोगे तो वो सेपरेट लेयर बना लेंगे, मतलब कुछ टाइम के लिए अगर आपने नहीं देखा तो वो एक बाउंड्री बीच में खड़ी कर देंगे अपने और वाटर के बीच में। कौन होता है ऐसा, तेल होता है ऐसा, अगर आप ध्यान देखो तो ऑयल, ऑयल ऐसा होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है, ऑक्सीजन गैस जो होती है वाटर में डिसॉल्व होती है। इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स दैट लिव इन वाटर। तो बेसिकली ऑक्सीजन गैस इंपॉर्टेंट है सर्वाइवल के लिए, इसीलिए वाटर में भी डिसॉल्व होती है। अब बात करते हैं कि हैवी और लाइट मटेरियल से क्या मतलब है यहाँ पे, या फिर हम कैसे डिफाइन करते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट हैवी है या फिर लाइट है। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है, उसके मास से, उसके भार से हम ये डिसाइड करते हैं। ऑब्वियस है ना यार कि आपके वेट, एक तरह से अगर जनरल भाषा में आप समझो कि आपके वेट से डिसाइड होता है कि आप लाइट वेटेड हो या हैवी वेटेड हो। तो क्या होता है कि बेसिकली जो भी चीज हैवियर होगी उसमें ज्यादा मास होगा, ऑब्वियस है जो भी चीज लाइट होगी उसमें कम मास होगा। जैसे कि आप अगर देखो इसमें तो जस्ट एक डायग्राम दे रखा है आपको कि फुली फिल्ड वाटर का जो ग्लास है वो ज्यादा भारी होगा रादर देन हाफ फिल्ड वाटर का। अब दोस्तों बात करते हैं कि वॉल्यूम क्या चीज है। वॉल्यूम से मतलब क्या होता है दोस्तों, बेसिकली क्या होता है, वॉल्यूम जो होता है ना, बेसिकली क्या होता है कि जो स्पेस वाटर के थ्रू ऑक्यूपाई किया जाता है, ठीक है, जो जितने स्पेस में वाटर आ रहा है उसको बोल देते हैं वॉल्यूम। मतलब जितनी जगह घेर रहा है आदमी या जितनी जगह घेर रहा है कोई भी चीज, वो उसका वॉल्यूम हुआ। ठीक है, अगर हम बात करें तो वॉल्यूम की बात यहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर के बारे में दे रखा है और मिल्क के बारे में दे रखा है बेसिकली। तो क्या होता है
कि दोनों में क्या लिख रखा है, 500 ml वॉल्यूम है इसका, मतलब 500 मिलीलीटर इस पूरी बॉटल का वॉल्यूम है जिसमें कि ये वाटर आया हुआ है। उसी तरह से मिल्क भी 500 ml का ही है, यानी कि मिल्क जो है वो 500 ml जो जगह है वो घेर रहा है उस बॉटल की, या ड्रिंकिंग वाटर 500 ml जगह घेर रहा है उस बॉटल की। एंड मास एंड वॉल्यूम जो होते हैं बेसिकली दो प्रॉपर्टीज होते हैं जो कि सारे मटेरियल्स के पास होती हैं और होनी भी चाहिए। स्पेस का मतलब होता है कंटिन्यूअस 3 डायमेंशनल एक्सटेंट, जिसमें कि एक ऑब्जेक्ट जो होता है वो अपनी पोजीशन को बना करके रखता है, मतलब एक खाली जगह जिसमें कि कोई भी ऑब्जेक्ट रहता है वो हो जाता है क्या, उसका स्पेस, और उस स्पेस में वो जितना रहता है वो हो जाता है उसका वॉल्यूम। अब बात करते हैं कि बेसिकली मैटर क्या होता है। एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास, कोई भी चीज जो जगह घेर रही है और उसके अंदर वजन है वो मैटर है। समझ रहे हो आप, अगर वजन है और आप जगह घेर रहे हैं तो आप भी मैटर हैं। The mass gives the quantity of matter and the units to measure its are gram and kilogram. Basically क्या होता है, मैटर की जो मात्रा होती है उसको नापने के लिए ग्राम एंड किलोग्राम यूनिट का यूज करते हैं। और जो हमने अभी पढ़ा है कि जो मैटर ऑक्यूपाई करता है स्पेस उसको वॉल्यूम बोलते हैं। वॉल्यूम हमेशा लीटर और ml में होगा, मिलीलीटर में होगा, एंड जो मास होगा वो हमेशा ग्राम एंड किलोग्राम में होगा। बेसिकली किलोग्राम इज द यूनिट ऑफ मास इन एन इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। हम पहले इस चैप्टर को पढ़ चुके हैं मेजरमेंट में, जिसमें हमने ऐसा यूनिट पढ़ी थी कि किलोग्राम एक ऐसा यूनिट है बेसिकली, और सॉरी वहां पे नहीं पढ़ी है, वहां पे हमने किलोमीटर पढ़ा है, बट किलोग्राम बेसिकली मास के लिए एक ऐसा यूनिट है, वो डिस्टेंस की थी जो हमने वहां पे पढ़ा था। और ऑल मटेरियल्स, अब एक क्वेश्चन पड़ जाता है बेसिकली, क्या एयर भी एक मैटर है ना? तो बेसिकली क्या होता है कि ऑल मटेरियल्स जो भी हमारे चारों तरफ हैं वो बेसिकली मैटर के ही एग्जाम्पल हैं। अगर वो जगह घेर रहे हैं और अगर उनमें भार है तो वो मैटर है। मैंने आपको बता दिया कि अगर वो जगह घेर रहे हैं और अगर उनमें भार है तो वो मैटर है। फॉर एग्जाम्पल वाटर एक मैटर है, क्यों? क्योंकि वो जगह घेर रहा है और अगर हैवी है, सब चीजें एक मैटर है अगर वो जगह घेर रही है और अगर उसमें मास है बेसिकली, तो वो मैटर है। आई होप आपको ये पूरा थोड़ा सा समझ में आया हो। कहीं कुछ डाउट लग रहा है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा, बट स्टिल आप किस हिसाब से समझ रहे हैं आप मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। चलिए समरी देखते हैं इस चैप्टर की पूरी जो हमने अभी तक पढ़ा है। बहुत इजी पढ़ा है, बस आपको थोड़ा समझना है कि इसमें क्या क्या चीजें पढ़ी हैं। बेसिकली हमने समझ लिया है कि ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो लार्ज वैरायटी ऑफ मटेरियल से बने होते हैं, ठीक है। सिंगल मटेरियल से भी बन सकते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स भी हो सकते हैं, ठीक है। डिफरेंट मटेरियल्स को हम यूज करते हैं ऑब्जेक्ट्स को बनाने में, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को बनाने में, और सिमिलर फंक्शन को भी। बेसिकली ऐसा भी हो सकता है कि कोई ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो डिफरेंट मटेरियल से बन रहे हैं पर वो काम एक ही कर रहे हैं, ठीक है। बेसिकली जो अरेंजिंग होती है ऑब्जेक्ट्स की उसको हम लोग क्लासिफिकेशन बोल देते हैं। डिफरेंट प्रॉपर्टीज रखते हैं मटेरियल्स, इनको क्लासिफाई कर सकते हैं उनकी प्रॉपर्टीज के बेस पे। मटेरियल्स को बेसिकली अपीयरेंस के बेस पे भी करते हैं, लस्ट्रस नॉन लस्ट्रस जो हम पढ़ चुके हैं। बेसिकली हार्ड सॉफ्ट भी होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं, ट्रांसलूसेंट होते हैं, ओपेक होते हैं जो अभी अभी हमने पढ़ा है। कुछ सॉल्युबल्स होते हैं, कुछ सॉल्युबल नहीं होते हैं जिनको हम इनसॉल्युबल बोल देते हैं। कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं। और बेसिकली अगर देखा जाए तो कोई भी चीज जो कि ऑक्यूपाई कर रही है स्पेस को या फिर जिसके अंदर भार है वो मैटर है। सब कुछ मैटर है एक तरह से आप मानो, और जो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है मैटर, वो बेसिकली क्या है, वॉल्यूम है। देखो आप इन दो चीजों को समझो, एनीथिंग जो कि ऑक्यूपाई कर रही है स्पेस को और उसके अंदर मास है वो मैटर है, और जो स्पेस ऑक्यूपाई किया जा रहा है वो उस मैटर का वॉल्यूम है। और जो मास क्वांटिटी होती है बेसिकली वो किसी भी मैटर की जो अमाउंट है उसको रिप्रेजेंट करती है।
तो चलिए आज का हमारा ये चैप्टर यहीं खत्म होता है। हमने इसमें क्या क्या पढ़ लिया दोस्तों? हमने इसके क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ लिया, मटेरियल्स के, हार्ड, सॉफ्ट एंड ट्रांसपेरेंट, ओपेक, ट्रांसल्यूसेंट एंड जो भी उनका लस्ट्रस, नॉन लस्ट्रस मटेरियल्स थे, कौन से मटेरियल जो वाटर में सॉल्युबल हैं, इनसॉल्युबल हैं। ORS के बारे में पढ़ा हमने पढ़ा कि जो मैटर है वो क्या होता है, और अगर मैटर अगर स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, मैटर को नापने की यूनिट क्या होती है। हमने इस चैप्टर में ये सब कुछ पढ़ डाला और मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ में आया हो। आई होप सो। एंड अगर कुछ भी आपको डाउट होगी प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। हम फिर से हाजिर होंगे एक नए चैप्टर के साथ में कल। तब तक के लिए आप प्लीज इसको रिवाइज करिए, अच्छे से याद करिए एंड अच्छे से एग्जाम दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।